Hello everyone, can you hear me? Hello everyone, can you hear me? Yes sir. तो लास्ट क्लास हमने बेंजीन रिंग का खत्म किया था। मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके नीचे लिखिएगा हाउ आर फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन कैरीड आउट। पहला है बेंजीन टू पी क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। दूसरा है बेंजीन टू एम क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तीसरा है बेंजीन टू टोलीन। पांचवा है फेनॉल टू टोलीन। फिफ्थ है बेंजीन टू एसीटोफेनॉन। एक लास्ट है बेंजीन टू नाइट्रोटोलीन। कन्वर्जन के लिए आपको रिएक्शन आना चाहिए। इसी क्वेश्चन के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, समझा, जिसमें पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, सबको समझ में आएगा। थोड़ा भी कंसेप्ट नहीं है, नई चीज है, सबको आएगा। लिख लिया तो बताइए। सारे लोगों ने लिख लिया? यस सर। कन्वर्जन जब भी कहे तो पहले स्ट्रक्चर लिखिए। बेंजीन टू, गौर से सुनिएगा, 2 मिनट टाइम दीजिए, जो शुरू से पढ़ते हैं पिछला क्लास जो ना, पी क्लोरो नाइट्रोटोलीन। देखिए पैरा पोजीशन पी का वर्ड जब भी रहे तो समझिए कि पैरा है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन, बेंजीन पर क्लोरीन लाने का क्या तरीका है? हेलोजनेशन। बेंजीन पर NO2 लाने का क्या तरीका है? नाइट्रेशन। पिछले क्लास में पढ़ा था ना, बताइए हाँ या ना? यस सर। अब आइए सर, पहले हेलोजनेशन कराएं फिर नाइट्रेशन। एक केस ये हो सकता है कि पहले क्लोरीनेशन फिर नाइट्रेशन। ऐसा भी हो सकता है कि सर पहले नाइट्रेशन देन क्लोरीनेशन। तो सर हम कैसे समझेंगे पहला स्टेप क्या हो? तो वो डिपेंड करेगा कि ऑर्थो पोजीशन पर है या पैरा पर है। ऑर्थो पैरा पर है तो सबसे पहले आप ऑर्थो पैरा ग्रुप लाइए। बताइए, इसमें 2 ग्रुप है, एक क्लोरीन है और एक नाइट्रो है। आपको मालूम है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये मेटा डायरेक्टिंग है। डिड यू अंडरस्टैंड? पढ़ाया था। तो सबसे पहले आप हेलोजनेशन कराइए पैरा पोजीशन। तो हेलोजनेशन जब कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अब फिर नाइट्रेशन कराइए। जब नाइट्रेशन कराइएगा तो मैं बता चुका हूं कि 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां तो कन्वर्जन करना है, सारा प्रोडक्ट लिखना नहीं है। ऑर्थो पर भी बनेगा, पैरा पर भी बनेगा। तो इसलिए आपको एग्जामिनर ये देगा। सबको समझ में आए? 2 स्टेप, पहले क्लोरीनेशन फिर नाइट्रेशन। समझ में बात आई कि नहीं है? जल्दी बताइए आप। यस सर। लिखो।
लिख लिया? हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. एक ही स्टूडेंट की आवाज क्यों आ रही है, बाकी लोग को आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ओके, दूसरा आपके पास है बेंजीन टू एम क्लोरो। अब सुनिए, जस्ट मैंने आपको दिया है। दूसरा है बेंजीन टू एम क्लोरो। तो जब भी एम का वर्ड आए तो अब यहां पर क्या है कि मेटा पोजीशन वाला ग्रुप पहले आप नाइट्रेशन कराइए। देखिए दोनों में फर्क समझ लीजिए। जब भी आपको मेटा पोजीशन वाला रहे तो पहले नाइट्रेशन, जब नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर क्लोरीनेशन। तो दोनों कन्वर्जन में मकसद समझ में आया। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, मेटा डायरी लिखें, नाम वही होगा, एम क्लोरो नाइट्रोबेंजीन अल्फाबेटिकली। डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए दोनों में पैरा था तो पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लाइएगा, तभी पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले क्लोरीनेशन देन नाइट्रेशन। यहां एम था तो पहले नाइट्रेशन देन क्लोरीनेशन। बोलिए, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. यस। लिख लिया एवरीवन? बेंजीन टू टॉलिन। अच्छा, टॉलिन का क्या फार्मूला होता है? बेंजीन पर कौन सा ग्रुप आएगा, जल्दी बोलिए। टॉलिन लिखने का क्या तरीका है? बेंजीन पर कौन सा ग्रुप? CH3। ये तो डायरेक्ट है, एक ही स्टेप में। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ाया था आपको। एक ही स्टेप में हो जाएगा। अरे आवाज नहीं आ रही? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. साफ नहीं आ रही है सबको? अरे बोले ना। Yes, sir. मैं अब आ रही है। फिर क्या भाई? बेंजीन टू फेनॉल टू टॉलिन। तो देखिए फेनॉल टू टॉलिन में फेनॉल लिखिए, फिर वही बात। तो पहले फेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना होगा? दिमाग लगाइए, पहले फेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना होगा? बेंजीन में। और फेनॉल को बेंजीन में करने का तरीका मैं पढ़ा चुका हूं, जिंक के साथ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आपके नोट्स में होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में। अब फिर इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो बेंजीन, तो याद रखिए जब भी करना हो तो आप पहले इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत लगातार कराई जाएगी। पूरे हाइड्रोकार्बन अब खत्म होगी, कराई जाएगी कि पूरा आपको अच्छे से आए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पूरा रिएक्शन पढ़ें कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन का। ये नहीं पढ़ेगा तो टीचर थोड़ी ना समझा पाएगा। हम क्वेश्चन करा करा कर आपको रिएक्शन पर कमांड करवा देंगे, ये हम करवा सकते हैं। उसके बाद क्या बताइए तो सारे लोग? बताइए ना, इसके बाद कौन सा कन्वर्जन है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है?
Yes, sir. तो कौन सा कन्वर्जन है ये मैं पूछ रहा हूं, तो आप लोग Benzene to acetophenone. यस, बेंजीन टू एसिटोफेनॉन। तो बेंजीन पर कौन सा ग्रुप आएगा? तो बेंजीन पर एसिटोफेनॉन अपने से आना चाहिए। तो ये डायरेक्ट है एसाइल ग्रुप जिसको कहते हैं। तो डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन CH3COCl। तो भाई मैं कह रहा हूं पेपर यही सब देता है, तो एक पेपर में लोग बना नहीं पाते कन्वर्जन। इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो बस एक ही 1 स्टेप प्रोसेस है ये। उसके बाद क्या है बताइए? हेलो, इसके बाद कौन सा कन्वर्जन है? Benzene to p-nitrotoluene. तो देखिए p-नाइट्रोलिन का मतलब ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास NO2 है। फिर वही बात, पैरा पोजीशन है तो इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की दो पहचान है, या तो की एटम पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो, या दूसरा जो हाइपर कंजुगेशन हो। ये सब पढ़ाया गया है। तो आपका CH3 टॉलिन बना। अब इसका नाइट्रेशन कर दो। तो जो पहला दूसरा था उसी तरह का कन्वर्जन है। मेटा पे होता तो पहले नाइट्रेशन करते फ्रीडल क्राफ्ट, लेकिन यहाँ पर पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फिर ये। तो ये आपका बनेगा। चलिए अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें। दिस इज द न्यू टॉपिक। पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, आसान टॉपिक है। हाँ, चलिए ये जो टॉपिक मैं अलग से एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ये टॉपिक हाइड्रोकार्बन के अंदर ही है। समझा? तो मैं आपको ये कह रहा था कि अब टॉपिक डालिए आइसोमेरिज्म। नया टॉपिक है ये, हाइड्रोकार्बन ही में है। कुछ पार्ट अल्केन में है, कुछ पार्ट अल्कीन में है, और कुछ पार्ट एक अलग टॉपिक है, पहला चैप्टर है उसी में है। तो बताइए, यहाँ तक आपने लिख लिया? आइसोमर का नाम सुना है आप सारे लोगों ने? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. हाँ। जैसे मिसाल मैं दे रहा हूँ C2H6, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, तो अल्कोहल बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH3, तो ये ईथर बन जाएगा। ईथर आपको बताया था ROR। ईथर की नोमेनक्लेचर पढ़ाया है मैंने कि नहीं पढ़ाया? Yes, sir. Yes, sir. अल्कोक्सी अल्केन पढ़ाया ना? हाँ वही तो कह रहे हैं। ठीक, ईथर। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है OH, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा। आइसोमर्स को का मतलब यही है, कोई एक भी प्रॉपर्टी सेम अलग होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो वही कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग या the phenomena of existence two or more compound but different properties.
कोई एक भी प्रॉपर्टी, चाहे डेंसिटी हो, कलर हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, कुछ भी एक भी प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हो गई तो वो उस फिनोमेना को हम आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड्स को तो आइसोमर्स कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखिए टू और मोर कंपाउंड two or more compounds having same molecular formula, same molecular formula but differ either in physical और केमिकल प्रॉपर्टीज या सिंपल डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट। कोई एक भी, कोई जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज ही डिफर, कोई एक भी बट डिफर आइदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आर कॉल्ड आइसोमर। ये होता है, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब आइए टाइप्स ऑफ आइसोमर। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब होता है कंपाउंड्स having same molecular formula MF but different structure। different structure का मतलब यही हुआ, जैसे ये जो मैंने अभी, तो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, उसमें से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये तो ये एटम किस तरह कनेक्टेड हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमर में होगा कंपाउंड्स having same molecular formula, same structure but differ in the arrangement of एटम और ग्रुप। इसलिए इसका नाम स्पेस, इसलिए इसमें 3 डायमेंशनल बात बहुत होगी। रिप्रेजेंटेशन स्पेस आइसोमर भी कहते हैं और ग्रुप। ये दो मेनली दो तरह का होता है, एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब आइए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। 4 आपको पढ़ना है। पहला है चेन आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, सब में छोटी छोटी डिफिनेशन है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब कराया जाएगा। तीसरा फंक्शनल आइसोमर,
फंक्शनल आइसोमर, चौथा मेटामेरिज। तूने नहीं लिखा जल्दी लिखें। भूल जाए तो ये लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Done, sir. अब आइए कि चेन आइसोमर क्या होता है। तो देखिए, when two or more compounds same molecular formula but different कार्बन स्केलेटन्स। कार्बन स्केलेटन्स का क्या मतलब होगा, मैं दूसरे फॉर्म में भी दिखाऊंगा। मतलब लेंथ ऑफ द कार्बन चेन अलग होना चाहिए, आर कॉल्ड चेन आइसोमर। मतलब ये स्केलेटन का मतलब ये हुआ कि इन चेन आइसोमर लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जिसको आप कहते हैं ना नोमेनक्लेचर में मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन इज डिफरेंट, उसी को कार्बन स्केलेटन, इसलिए चेन वर्ड है, चेन इज डिफरेंट। लिख लिया? बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. अब मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, पहला देखिए, इसको हम कहते हैं ना नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा है आइसोब्यूटेन। देखिए, कार्बन की लेंथ अलग अलग है कि नहीं, जल्दी बताइए। यहाँ कार्बन की लेंथ 4 है, यहाँ नोमेनक्लेचर में कार्बन की लेंथ 3 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये चेन आइसोमर, इसी को कहते हैं कार्बन स्केलेटन, आइसोब्यूटेन। तो दीज आर आइसोमर बट चेन आइसोमर। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड? मरियम सिद्दीका, नॉर्मल पेंटेन, न्यू पेंटेन, सी है, सॉरी आइसोपेंटेन है ये, और ये है न्यू पेंटेन। अब बताइए, यहाँ कार्बन की लेंथ कितनी है, सारे लोग बताओ, यहाँ कितनी लेंथ है? अरे इसमें कार्बन की लेंथ कितनी है? 5। 5. यहाँ 4, यहाँ 3, सब में सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और Yes. ये आपस में चेन आइसोमर। तुम्हें एग्जामिनर क्या पूछ सकता है?
चेन आइसोमर की डेफिनेशन। लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए ए और बी दे देगा, कहेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। आपको बताना ये चेन है कि पोजीशन है कि फंक्शन है कि मेटा। तो कार्बन की लेंथ अगर अलग अलग आ गई, हाँ पहली बात जब भी कहे रिलेशनशिप तो पहले चेक कर लो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। कार्बन डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं रहेगा तो आइसोमर तो होगा ही नहीं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, फिर देख लो कनेक्टिविटी को। कार्बन 4, कार्बन का लेंथ अलग अलग है तो चेन आइसोमर है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन, ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर है। ए और बी चेन आइसोमर, बी और सी चेन आइसोमर, ए एंड सी चेन आइसोमर, ऑल फॉर्म आर चेन आइसोमर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखिए तो बस छोटी छोटी डिफिनेशन है। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. अब आइए क्वेश्चन सब तो और अभी करवाएंगे ही। पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया कि भाई आपको रिलेशनशिप पूछेगा। दूसरा आइए पोजीशन आइसोमर। इसके बाद फिर सबको मिला के क्वेश्चन करेंगे पोजीशन आइसोमर। अब देखिए पोजीशन आइसोमर क्या होता है, लिखना शुरू कीजिए। टू और मोर कंपाउंड but differ पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इन सब से देखिए। यहाँ चेन आइसोमर आपने अभी नहीं देखा कि बॉइलिंग पॉइंट आपने नहीं देखा हाइड्रोकार्बन में। नॉर्मल ब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज्यादा होती है, पढ़ा है कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट भी तो इसी को कहते हैं आइसोमर प्रॉपर्टीज डिफरेंट। वही है, फंक्शनल ग्रुप को भी चेंज कर दीजिएगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, तीनों में से किसी की भी पोजीशन चेंज इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। हाँ पोजीशन आइसोमर में ख्याल रखना है लेंथ ऑफ द कार्बन चेन शुड बी सेम। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम रहेगी, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन शुड बी सेम। डिड यू अंडरस्टैंड? कि आपको कंफ्यूजन ना हो, शुड बी सेम। तो बताओ पोजीशन आइसोमर में किसकी पोजीशन डिफरेंट होती है, जल्दी बताएं। फंक्शनल आइसोमर में किसकी Functional पोजीशन? group. फंक्शनल ग्रुप की या साइड चेन। कार्बन की लेंथ सेम रहती है, कार्बन की लेंथ डिफरेंट होगी वो आपका हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल
प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए का दोनों में पोजीशन चेंज है। पोजीशन देखिए क्या चेंज है, तो आपने नहीं पढ़ा कि इसमें प्लस साई इफेक्ट एक है, इसमें प्लस साई इफेक्ट दो है, तो अल्कोहल की बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगी, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। डिड यू अंडरस्टैंड? प्रॉपर्टी चेंज, एक भी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो आइसोमर कहलाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है जबकि। अरे कुछ तो बोलिए। Yes, sir. आपको कहा जाए 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल हेक्सेन बी 3 मिथाइल हेक्सेन, तो पोजीशन आइसोमर। बोलिए। हेलो एवरीवन। कोई जरूरी नहीं कि फंक्शनल ही ग्रुप की पोजीशन चेंज हो यहाँ पर। अरे बोलो, आगे बढ़े। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिए। हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. अच्छा, वो तो पूरा लिख लिया था ना आपने, पूरा एग्जांपल। Yes, sir. चलिए अब आइए, तो पोजीशन आइसोमर में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं क्वेश्चन में। तो रिलेशनशिप बताइए
बिटवीन ए एंड बी, मतलब कौन सा आइसोमर, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। हेलो, कैन यू हेयर मी? कोई बता ही नहीं रहा हो, बताओ चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, पहले पता है। हेलो, चेन आवाज। आइसोमर। चेन आइसोमर। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। अरे बोलिए ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। Yes, sir. इसका नाम 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बताओ कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सारे लोग मिलके बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हाँ या ना? Yes, sir. 4 कार्बन 1 Br। तो बताओ कार्बन की लेंथ अलग हो गई तो ये आपस में चेन आइसोमर होगा। मैंने इसलिए दिया, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अरे यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन आइसोमर तभी कहलाएगा जब कार्बन की लेंथ सेम हो। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो पोजीशन आइसोमर के लिए होना चाहिए था 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कार्बन की लेंथ अलग, हम पोजीशन आइसोमर ही बोलेंगे, सॉरी चेन आइसोमर ही बोलेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। आगे बढ़ें। अब आइए पोजीशन आइसोमर इन बेंजीन। जैसे आपके पास ए और ए है, याद रखिए इसमें नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर जो होगा वो 3 होगा। कितने होंगे जल्दी बताइए, कितने पोजीशन आइसोमर होंगे इसमें? 3. 3। कोई बता सकता है कैसे हुआ होगा 3? हेलो, कोई बता दे, इधर दिमाग तेज है तो बताइए कैसे 3 होगा इसमें? टोटल आइसोमर 3 कैसे होंगे? हेलो एवरीवन, 3 आइसोमर कैसे होंगे, कोई बता सकता है? ये 3 आइसोमर कैसे होंगे मैं बता रहा हूं आपको। ए ऑर्थो पे रखिए, ए मेटा पे रखिए, पोजीशन ही तो है, 1 2 पोजीशन 1 3। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। और पैरा पे रखिए, बताओ 3 ही आइसोमर होंगे कि नहीं? हेलो। यस सर। Yes, sir. यस, तो आपको डायरेक्ट हाउ मेनी आइसोमर, तो तीनों पोजीशन ही है एक दूसरे का। बताइए सारे लोग मिलके बताइए, आया अच्छे से समझ में कि नहीं आया? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. यस सर। अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर दे देता 3 आइसोमर दे देता, 3 होता, तो जानते हैं इसमें भी नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर 3 ही होंगे। देखिए कैसे। पहली बात, ए इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, 1 2 3 Yes, बोलिए ना। sir. वेरी गुड। दूसरा देखो क्या हो सकता है, ए। तीसरा क्या हो सकता है? ए 1 3 5। बताओ पोजीशन आइसोमर है। अरे यार कोई नहीं बोल रहा है, गलत यस बात सर। है। बताइए भाई, सबको समझ में आया हाँ या ना? बाकी तुम करोगे तो वही आज यस सेम सर। नेम आ जाएगा। वेरी गुड। अब कोई कहेगा सर इसको इसमें भी 3 आइसोमर होंगे। चलिए आगे बढ़ें।
से घूमता है कि बाहर लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आइए फंक्शनल आइसोमर। आज 8:30 में नहीं आना, 8:30 में कल या मैं पढ़ाऊंगा ही, अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, नोट्स भी भेज दूंगा, मैं नोट्स लिखने की जरूरत ना पड़े, अपना मोबाइल से बाद में लिख लेना। ओके स्टूडेंट, अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। Yes, sir. बोला हूँ कि हम ये बाप से कुछ वो बोलना है कि दादा का कुर्ता ला देने के लिए। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, सुना? Yes, sir. एग्जाम्पल फर्स्ट, अल्कोहल एंड ईथर। मैंने अभी स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अल्कोहल ईथर का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्केन लिखिए, उसके आगे ऑक्सीजन। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि C2H6O, ये दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है, लेकिन आपसे पूछ देगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, फंक्शनल आइसोमर। तो ये अल्कोहल ईथर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है। अब हर अल्कोहल ईथर मत कह दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलिए। sir. तो देखिए, चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम, कार्बन की लेंथ डिफरेंट। पोजीशन आइसोमर में कार्बन की लेंथ सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट। यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. उसके साथ ऑक्सीजन लगा दो, ये भी एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप। जैसे C3H6O कोई लिखे, समझ जाओ इसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी, 3 कार्बन है। तो देखो प्रोपेनल और देखो एसीटोन, बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आ गया कि नहीं? एल्डिहाइड और दो यार। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? लिखो, O2 लगा दो। ये भी है C3H6O, आ गया। आ गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। कौन बच्चा बोला भाई आ गया? इसकी आवाज थी भाई। नूरिया खान। हाँ? नूरिया खान। निमिर खान के यहाँ से आवाज आ रही थी, बिहारी। यहाँ देखो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था C3H6O2 में प्रोपेनोइक एसिड है आपके पास, ओके। और एस्टर की नेमिंग तो बहुत पढ़ाया मैंने, मिथाइल एथे, पहले इसका नाम पढ़ते थे। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir.
क्लास होता है उधर से। एग्जाम्पल फोर्थ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अमीन। अमीन की भी नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ाई है, ये तीनों, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप ही, तीनों का फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग था। CH3 CH2 CH2 NH2 प्राइमरी अमीन, CH3 CH2 NH CH2 NH। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, प्राइमरी अमीन और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। टर्शरी अमीन भी कर सकते हो, CH3N CH3 CH2, तो तीनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है बताइए? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग हो गया। लिख लिया? Yes, sir. वहाँ गए थे, वहाँ गए बाहर मछली लाने के। गद्दा का गमछा कपड़ा। अब देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड। क्या बोला है? हाँ, उसी तरह टर्शरी अमाइड, आपको मालूम है CONH2 है, सेकेंडरी अमाइड CONH है, टर्शरी अमाइड CON है। आपको एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा, बस NH2 की जगह CONH2 सब लगा दीजिए, आपको तीनों। बताइए सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस। एग्जाम्पल 6 देखो। अच्छा बताओ, CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? सारे लोग मिलके बोलो, CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन? Alkene. अल्कीन। हाँ, अब याद रखिएगा, ऑर्गेनिक में ये अल्कीन का भी जनरल फार्मूला है और साइक्लो अल्केन का भी जनरल फार्मूला। अब नॉलेज इंक्रीज 9th 10th में आप पढ़ेगा, केवल अल्कीन नहीं, आपको कैसे? तो देखिए, C3H6 के दो फॉर्म हो सकते हैं, प्रोपी। अब बताओ, साइक्लोप्रोपेन, इसमें भी दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. CnH2n अल्कीन भी होता है, साइक्लो अल्केन भी होता है। याद रखिए, आप सुनिए अच्छे से, जिसमें भी 1 पाई बॉन्ड हो तो ऑर्गेनिक में समझ जाइए कि वहां डबल बॉन्ड है और एक 1 रिंग भी है। ये याद रखिए, जिसमें भी एक पाई बॉन्ड हो तो समझ जाइए। समझा कि एक पाई बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी है, 1 रिंग भी है। यहाँ जैसे 1 पाई बॉन्ड है तो सिर्फ अल्कीन नहीं होना चाहिए, 1 पाई बॉन्ड वाले को तो ये तो अल्कीन हो गया आपको, और ये 1 पाई बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय रिंग, ये याद रखिए ऑर्गेनिक में, रिप्लेस्ड बाय रिंग, और ये साइक्लो अल्केन हो गया। तो ये नॉलेज होनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब आइए, मेटामेरिज्म क्या होता है? लिख लिया ये? Yes, sir. 1 pi bond is replaced by अरे सवाल यार शमीम, आपको तो मैंने पूरे ऑर्गेनिक का भेज दिया है, थर्मोडायनेमिक्स का भी भेज चुका हूं मैं आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी भेज चुका हूं, तो आपको कौन सा लेक्चर चाहिए भाई?
साफ साफ लिखा करें मैसेज। ऑर्गेनिक का पूरा चला गया, एक प्लेलिस्ट में नोमेनक्लेचर और जीओसी है, दूसरे में हाइड्रोकार्बन है। क्लास तो रेगुलर करती नहीं है, लेट से क्या निकलिया? सारे लोग जल्दी बताएं। Yes, sir. अब आइए मेटामेरिज्म। देखिए मेटामेरिज्म की डिफिनेशन भी आसान है। तो चारों आइसोमर का डिफरेंस आपको मालूम, इतनी अच्छे से पढ़ना है कि रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन जब हो तो आपको मालूम हो। तो देखिए 2 और मोर कंपाउंड देखो ये एराइजोज different chain on either side of functional group, on either side of, इसका मतलब मैं समझा। तो ये किसकी वजह से राइज होगा, जल्दी बताओ हाँ या ना? सेम फंक्शनल। अरे बोलो ना यार, ये किसकी वजह से राइज होगा? अरे बोलिए ना, समझ में आए, ये किसकी वजह से राइज होगा? Different alkyl chain. जी अल्काइल ग्रुप की। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जांपल को कैसे याद करेंगे। आप पूरे फंक्शनल ग्रुप में लिख लिया सारे लोग, ऑर्गेनिक में उस तमाम फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म पहले तो मैं ये लिख देता हूं, तो दूंगा मेटामर्स द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें 2 अल्काइल हो। पहला ईस्टर, ईस्टर का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, COOR और इधर भी R, तो 2 R है ना, हम इस दोनों को चेंज कर सकते हैं। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन। इसलिए जिसमें 2 अल्काइल हो उसमें ही पाया जाएगा ईस्टर। कीटोन, कीटोन का यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। कीटोन कैसे होगा, देखिए 2 ऑन आइदर साइड, इस दोनों की चेन को हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में भी पाया जाएगा, इधर भी आर इधर भी आर। टर्शरी अमीन, इसमें तो 3 लिंकेज है, एन इधर से भी इधर से भी इधर से भी। फिफ्थ सेकेंडरी अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CONH, इधर से भी आर इधर से भी आर। टर्शरी अमाइड ये सब में मेटामर्स होगा, CON, इसमें तो 2 R इधर से भी इधर से भी। 7 अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप COOCO, इधर भी R होता है और इधर भी R होता है। समझ में आया? जहां जिस फंक्शनल ग्रुप में 2 R होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तो भाई रखेंगे। हाँ हेलो, मेरी आवाज अब अच्छे से आ रही है? ब्रेक होके तो नहीं आ रही है? अब मेरी आवाज अच्छे से आई? सब ब्रेक होके आ रही है। अभी भी ब्रेक होके आ रही है? यस सर, ब्रेक होकर आ रही है। अब सही है अब सही है? हेलो नो सर। No, sir. सर हेलो एवरीवन,
क्लियरली आवाज आ रही है? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी आवाज नहीं आ रही है सही से? हेलो सर अब आ रही है सर। हेलो एवरीवन। मैं ये कह रहा था मेटामर्स उसी फंक्शनल ग्रुप में पाया जाएगा जिसमें दो दो आर हो। तो ईस्टर में, कीटोन में, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, ईस्ट फिर ब्रेक हो गई। हाँ, ये स्लाइड लिख लिया सारे लोग? Has everyone completed this slide? Yes, sir. अच्छा, इसमें एक नाम तो लिखा ही नहीं। 8वां नाम लिख लीजिए, ईथर। ईथर में भी मेटामेरिज्म होता है, ठीक है? अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो जैसे मैंने CS2 CS3 है, पहले आप फंक्शनल ग्रुप, ये है, इसके दोनों तरफ इथाइल है, इसका नाम होता है इथॉक्सी इथेन। कार्बन अल्काइल चेंज कर दीजिए। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 4 कार्बन है, लेकिन इसका नाम मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन ऑन आइदर साइड। तो देखिए अल्काइल चेन का ही डिफरेंस है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे। तो ये आपस में क्या हुआ, मेटामर्स। सब में यही कहानी होगी, सब में। तो ये मेटामर्स उसी में पाया जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे से कि चेन आइसोमर को कैसे पहचानेंगे, पोजीशन आइसोमर को, क्वेश्चन सब इसी तरह का आता है। पोजीशन आइसोमर को कैसे पहचानेंगे, फंक्शनल आइसोमर तो आसान है, फंक्शनल आइसोमर तो फंक्शनल ग्रुप इंटायरली डिफरेंट। बाकी सब में देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप सेम है। कार्बन की लेंथ चेंज हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है, अल्काइल चेन डिफरेंट हो सकता है। ये सब की वजह से आइसोमर आते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो बोलिए, Yes, समझ sir. में आ रहा है ना? यस, यही बातें हैं। उसी तरह ईस्टर सब में भी है। आप देख लीजिए, इसको आप क्या नाम बोलते हैं बताइए? मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनोएट। आप चेंज कर दीजिए इसमें अल्काइल ग्रुप के चेन को। आप इधर CH3 पलट दीजिए, CH3CO, ये वाले अल्काइल को इधर ले आ जाइए, OC2H5। चेंज नहीं हो गया नाम, इथाइल इथेनोएट, जबकि कार्बन नंबर में सेम है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। तो ये क्या हो गया, मेटामर्स। अरे बोलिए ना, नाम चेंज। देखिए यहाँ मिथाइल था, अब यहाँ इथाइल आ गया। यहाँ इथाइल था, प्रोपेनोएट था, यहाँ इथेनोएट हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir. यस, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। Did you understand? चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. चलिए आप सुनिए, ये था पूरा
ये पूरा आपका था स्ट्रक्चरल आइसोमर की टाइप्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर में, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर में आप क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर बेसिकली 3 होता है, 2 आपको 11th में पढ़ना है, 1 12th में पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और एक है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये स्टीरियो आइसोमर में आपको बताया गया कि सेम फंक्शनल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा,